भारत का संविधान सिर्फ संविधान नहीं बल्कि इस महान देश की अस्मिता और इसकी एकता तथा अखंडता का सबसे बड़ा प्रहरी है। भारतीय संविधान ने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं और उम्मीदों को कवच देकर उनकी भावनाओं को साकार किया। ये हमारा संविधान ही है जिसने महिलाओं, गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों को गर्व के साथ आगे बढ़ने का, अपने सपनों को साकार करने का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर दिया। भारत की महान जनता ने भारत के संविधान के प्रति हमेशा से अपनी आस्था पूरी दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ दिखलाई। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधानव और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास दागदार हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दल ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अदानी, मणिपुर, संभल जैसे मामले पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद संविधान पर चर्चा की मांग मान गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता की याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। संविधान पर लगातार विपक्षी दलों को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी के मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दे दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी एक ही जब संविधान निर्माता पर निकाल रहे हैं और बाबा साहेब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी। कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टे बीजेपी ने संसद को ही ठप कर दी। यही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गिरा दिया गया। कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज करा दिया गया। भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस शुरू से ही संविधान और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर अडिग है और सड़क से लेकर संसद तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक पत्रकार वार्ता में अनुसूचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल एवं राघवेंद्र चौबे द्वारा अनुसूचित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं होटल यथार्थ इन के अधिष्ठाता वीरेंद्र कपूर द्वारा अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय राय जी, पूर्व विधायक भगवती चौधरी, राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, सतीश चौबे, अनिल श्रीवास्तव, प्रजानाथ शर्मा, छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, पार्षद दल नेता गुलशन अंसारी, अरुण सोनी, वकील अंसारी, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, विकास कौंडिल्या, राजीव राम, विनोद सिंह, राजीव गौतम, रोहित दुबे, मोहम्मद उजर, किशन यादव प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक दल होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो देश के बहुजन आबादी को ठेस पहुंची है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी से उसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफी मांगे देश के संविधान के मानने वालों को, देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। और हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये
जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था 10-10, 15-15 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर, जो कांग्रेस के लोग नहीं है, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में ये संदेश जा चुका है कि आरएसएस, बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, और वो लोग आज जागरूक हो चुके हैं क्योंकि वो लोगों को जानकारी है कि संविधान ने उनको समानता से जीने का अधिकार दिया है, इज्जत से जीने का अधिकार दिया है, और वो अगर संविधान खत्म होगा तो उनका जीवन तकलीफ में होगा। इस चीज के लिए लोग सड़कों पे अपने आप उतर आए और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को, लीडरशिप की तरफ से ये निर्देश है कि इसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम गवर्नर के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करें, उसके पुत्र, मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, उसको हमारे को करना है। ये हमारे को कार्यक्रम मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने बाबा साहब के स्मारकों को, चाहे इंग्लैंड में हो, उसको संरक्षित किया और उन्होंने कभी बाबा साहब का विरोध नहीं किया। संविधान खत्म करने की बात आप कह रहे हैं, आखिर ये आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खत्म कर दें? देखिए, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो शेंगुल हाथ में लेकर चले। शेंगुल के मायने वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? तानाशाही को। हमने वही कहा कि राजशाही का तानाशाही, राजशाही, मतलब जिसके अंदर डेमोक्रेसी ना हो, प्रजातंत्र को खत्म करके, प्रजातंत्र की बात संविधान करता है, डेमोक्रेसी की बात संविधान करता है, उसको दरकिनार करके उस वक्त देश के अंदर, उस वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। शिलान्यास के वक्त में प्रधान जो राष्ट्रपति थे कोविंद, शिलान्यास के वक्त में कोविंद को जब राष्ट्रपति थे आमंत्रित नहीं किया गया, और जब उद्घाटन किया गया उसका, उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का पार्लियामेंट की, तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट थी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इन लोगों की जो सोच है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उसके बाद में उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ जब इस मंदिर का, तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था, राष्ट्रपति होने चाहिए थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी महिला थी तो प्रेसिडेंट बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन ये सम्मान नहीं देंगे कि आप मंदिर के अंदर आ सकें। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी धर्म को फॉलो करने का, लेकिन इनकी मनुस्मृति ये कहती है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो क्या है कि वहां पर वो दोबारा से वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर बराबरी खत्म हो, गुलामी बने, ये लोग चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जो जिस सोच के साथ में सरकार चला रही है, ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।